लिए कहाँ पर मौके बन रहे हैं। फिलहाल हमारी एक एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, रचना वैद्य का स्वागत करेंगे। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और इसके अलावा कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया। रचना जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और एक बार ना जरा इंडेक्स पर अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ना फसन है, मतलब कश्मकश है कि इंडेक्स किस साइड जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंडेक्स को क्या छोड़ दें तो बेहतर होगा, ये सारे के सारे सवाल हैं। तो एक इंडेक्स पर व्यू दीजिए और लगे हाथ अपने शेयर भी बता दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग। और जहाँ तक इंडेक्स पे व्यू की बात है, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फ्राइडे को जो लोअर लेवल से जोरदार बाइंग आई थी, उसने एक चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे वो एल्बो की वजह से हुआ हो या नॉर्मल ट्रेडिंग की वजह से हुआ हो, लेकिन उसने एक सैक्रोसेंट सपोर्ट जरूर पुट इन प्लेस किया है। तो वहां पे जब तक अब वो लो टूटता नहीं है, तब तक एक उम्मीद बनी रहेगी कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके ही सही लेकिन ऊपर जा सकता है। अगर ये बाइंग ना आई होती तो हम ऐसे रेजिस्टेंस पे थे जहां से पहले वाला डाउन ट्रेंड दोबारा रिज्यूम होने का फियर था, लेकिन वो फियर थोड़ा कम होता है इस बाइंग की वजह से। तो यहाँ पे अब मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स करते रहना चाहिए, और जब तक हम 24,500 के ऊपर है फ्यूचर्स पे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, पर चेज नहीं करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स करेंगे तो इंडेक्स पे भी ट्रेड चलना चाहिए, और इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जब हम 24,850 के ऊपर निकलेंगे। 24,850 क्रॉस होने पे ट्रेंडिंग मूव मिलने के चांस है। तब तक आप बाय ऑन डिप्स करके 60 टू 80 पॉइंट्स का मूव लेके इंडेक्स पे खुश रहने की ट्राई करें। जहां तक मेरे इंडिविजुअल कॉल्स का सवाल है, तो मेरा एक कॉल जो है वो एमएनएम पे रहेगा। एमएनएम में और काफी सारे और ऑटो नेम्स में भी चार्ट सेटअप ऐसा है कि लग रहा है कि एक अच्छा मूव आना चाहिए इस सेक्टर में। एमएनएम बाय ऑन डिप्स रहेगा। आज अगर गैप डाउन होता है मार्केट जैसा कि चांस है, तो हमें लोअर लेवल से बाइंग मिलेगी, और फ्यूचर्स पे 3030 का हम एसएल लगा सकते हैं, और अपसाइड पे 3100 एंड 3120 का टारगेट लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स लेवल पर, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करें तो एमएनएम पर खरीदारी की राय, जहां पर 3,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रचना दी ने दिया है। कुणाल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? मैं एक स्टॉक पे फोकस कर रहा हूँ। IRCTC नाम है स्टॉक का। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें रिसेंट डेज में देखने को मिली है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो स्टॉक कहीं ना कहीं 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा बॉटम बना लिया है। एंड कल के दिन में देखने जाए तो एक ब्रेकआउट भी दे दिया है स्टॉक ने। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे IRCTC 842 843 के अराउंड का क्लोजिंग है। आप ऐसे मेंटेन करके चलिए। 818 का टारगेट की बात करते हैं, 860 का पहला टारगेट है। 860 जैसे ही ब्रेक होगा ये काउंटर में वन वे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, और उसके बेस पे ये काउंटर हमें अल्टीमेटली 890 तक की भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी IRCTC। खरीदारी करने की सलाह IRCTC पर, ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कुणाल ने दिया है। रखे, कल के सत्र में शानदार तेजी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में दिखी थी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, सभी स्टॉक्स करीब 4 से 6% की तेजी के साथ कल के सत्र में बंद होते हुए नजर आए थे। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसके चलते ये तेजी दिखी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, कैपेक्स बढ़ेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जिसके चलते भी तेजी दिखी। इसके अलावा मांग में बढ़ने की उम्मीद है। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इनफैक्ट नवंबर के लोज से देखें तो इन रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी है। रेमंड की बात करें तो करीब 36% का उछाल नवंबर के निचले स्तर से दिखा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ओबेरॉय रियल्टी, सभी स्टॉक्स में 20 से 25% का उछाल नवंबर के लो से दिखाई दिया है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नज़रिया रियल एस्टेट सेक्टर पर ही लेना चाहूँगी। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जिसके चलते कल तेज़ी दिखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है उसके चलते अर्निंग्स, मोमेंटम और बुकिंग्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और अल्टीमेटली स्टॉक्स में और ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए,
मैं तो काफी समय से रियल एस्टेट पे बुलिश रहा हूँ, और जब जब आपने सेक्टर्स की बात की है तो मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि बीएफएसआई, फार्मा और रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी चीज ये है कि जो रियल एस्टेट में आज के दिन डिमांड है, आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अगर डेवलपर लॉन्च करता है तो वो इमीडिएटली, मतलब बोलते हैं ना, ऑफ द शेल्फ इमीडिएटली वो धमाधम बिक रहे हैं, और डिमांड काफी जोरों से है। अब आगे चल के क्या हो सकता है, एक तो देखिए, डिमांड तो है ही है, और यहाँ से 6 महीने ठहर के अगर इंटरेस्ट रेट कट होती है, आरबीआई अगर कट करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वो डिमांड और भी आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो जैसे जैसे एक एक रिपोर्ट में इनफैक्ट रिसेंटली पढ़ रहा था कि लगभग 80% जो न्यू होम बायर्स होते हैं, वो लोग हाउसिंग लोन लेके ही घर खरीदते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो फिर भी हाउसिंग लोन खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो वो डिमांड आपको और भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो जो एस्पिरेशन है, इंडियन एस्पिरेशनल इंडिया है, जो यंगस्टर्स चाहते हैं कि खुद का घर हो, भाड़े के बदले ईएमआई भरे, तो ये डिमांड मुझे लग रहा है कि आगे चल के आपको और भी देखने को मिलेगी। तो जो दिग्गज कंपनीज है, ऑफकोर्स वैल्यूएशन इतने कंफर्टेबल नहीं है ओवर द सेक्टर, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे इन प्लेस है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको, मतलब धीरे धीरे रियल एस्टेट में एक्यूमुलेट करना चाहिए, और आप यहाँ पे 1-2 साल, 5 साल का नहीं, उससे भी लंबा नजरिया रखो, आपको सही में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पर। विवेक जी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव। हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के अवधि से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग से लिहाज से रियल एस्टेट स्टॉक्स पर कुणाल, आपका क्या नज़रिया होगा? और कल की जो 4 से 6% की तेज़ी दिखी और नवंबर के लो से सिग्निफिकेंट उछाल जो सभी स्टॉक्स में दिखा है, क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है रिसेंट डेज में, वो आगे जाके भी कंटिन्यू रह सकता है। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है डीएलएफ, जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम प्लस ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आप देखो तो लगातार एक अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में काम कर रहा है स्टॉक। ऑन एन आर्ली चार्ट, डेली चार्ट की बात करें तो वहां पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 930 और 930 जैसे ही ब्रेक होगा 970 तक के लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड की ही है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 845 के एसएल के साथ। सामने मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की भी बात कर लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। 50 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1700 का है, हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 1900 का पहला टारगेट, 1900 का टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 2100 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। कल के बाजार में भारी उठापटक देखने को मिली। इस वक्त शुरुआती रुझान भी बाजार का उतार चढ़ाव, या यूं कह सकते हैं वॉलेटाइल सेशन की तरफ ही शुरुआत करने की तैयारी इस वक्त नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी, कैसे रीड कर रहे हैं आज के मार्केट को, स्ट्रैटेजी और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स? बात और देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन के बाद में अब टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है। टाइम करेक्शन का मतलब हुआ कि बाजार एक दायरे में है, न तो ऊपर जाना चाह रहा है न नीचे जाना चाह रहा है, बट कोई भी एक मीनिंगफुल डिक्लाइन आता है तो वहां पे खरीदारी आ जाती है। आप देखोगे लास्ट थर्सडे को, यानी कि लगभग 5 दिसंबर को इंडेक्स ने 24,300 से 24,850 का मुंह देखा। फ्राइडे को आपने देखा कि नीचे में 24,200 तक सेलिंग आया और वापस 24,800 तक का मूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं बाजार हर डिक्लाइन पे खरीदारी के माहौल देख रहा है। भले ही ऊपर के अपसाइड थोड़े केप हुए हैं, बट सपोर्ट इंटेक्ट है। तो मैं तो ये मानता हूँ थोड़ा सा और डीप आए तो 24,400 के इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए, और 24,400 के सपोर्ट से इंडेक्स कहीं ना कहीं 24,800 तक के वापस स्विंग बनाने के लिए तैयार है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डाउ में थोड़ा सा करेक्ट मूव देखने को मिल रहा है। यूएस इंडेक्स डाउ की आप बात करें तो पिछले लगभग 7-8 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं, और उसके चलते थोड़े से ग्लोबल संकेत की वजह से बाजार है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डाउ ने अभी कुछ दिन पहले 45,000 के हाई बनाए और अभी 44,000 के नीचे है।
बट याद रखें इंडियन मार्केट डाउ को इतना मुंह नहीं दे रहा था जब डाउ चल रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगा 24,400 सपोर्ट है, उस सपोर्ट से बाय ऑन डिक्लाइन के मौके ढूंढेंगे ऊपर में 24,800 और 25,125 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी दायरे में है, बट अच्छी बात है यहाँ पे भी डिक्लाइंस पे खरीदारी आ रही है। 53,000 एक मेजर सपोर्ट है और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 53,750 से 54,000 तक के लक्ष्य बनते हुए नजर आएंगे। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो एक काउंटर में रेडार पे वो है अनंतराज। अनंतराज देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। निफ्टी रियल एस्टेट काउंटर आउट परफॉर्म कर रहे हैं और ओबराय रियल्टी की बात करें, डीएलएफ, लोडा, सब में अच्छा खासा दमखम देखने को मिला है। अब अनंतराज ऐसा काउंटर है जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और एक मेजर मोमेंटम यहाँ पे बनना चाहिए। तो पिछले डे के क्लोजिंग के हिसाब से हम देखें तो 770 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 820 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा आईटी काउंटर्स पे नजर रखनी चाहिए। डिक्सन हमारा एक प्रिफर्ड नेम हमेशा से रहा है, हम इसको बार बार सजेस्ट कर रहे थे। अभी भी मेरा मानना है कि डिक्सन में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली रहेगी। 20,000 के हमारे पोजिशनल टारगेट है, बट इमीडिएट बेसिस पे कोई भी हल्का सा डिप आता है तो खरीदारी की सलाह होगी। 18,350 के सपोर्ट से 19,500 और 20,000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। यहाँ पर एक तो रियल एस्टेट काउंटर और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की भी बुलिश रिपोर्ट थी और कल के सत्र में भी बाजार में जब गिरावट नजर आई, रियल एस्टेट एकमात्र सेक्टर था जो कि बाजार को संभाल रहा था। एक डिफरेंट पिक अनंत राज चंदन की तरफ से आती हुई और डिक्सन टेक्नोलॉजीज ईएमएस स्पेस की कल भी हमने बात की थी और वहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में कल भी मजबूती थी और आज भी सेंटिमेंट्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं चंदन की तरफ से, उनकी प्रेफर्ड पिक। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह भी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो आईटी सेक्टर से है और दिग्गज टीसीएस लिमिटेड, ये स्टॉक ने लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली और हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर चल रहा है स्टॉक में और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो टीसीएस में हम करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 4,250 का और पहला लक्ष्य रहेगा 4,580 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4,750 का। और जो दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एनबीएफसी स्पेस से है। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस लिमिटेड काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना है इसका। रिसेंटली स्टॉक ने जो है अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी खुदा दी है और प्लस जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पे एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी देखा गया है कल के सत्र में। तो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 6,975 का, पहला लक्ष्य रहेगा 7,450 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7,675 का। तो दो दिग्गजों के साथ तेजस जी ने शुरुआत की है। तेजस जी, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस जब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अनवील की है 3.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ाने की बात की है, शेयर में अपनी बाइंग होती हुई देखिए 7,450, 7,675 ये है तेजस जी का टारगेट। और टीसीएस के लिए टीसीएस आज थोड़ी सी नरम शुरुआत के संकेत दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये रिवर्स करे जो भी शुरुआती जो लॉस आपको दिख रहे हैं ना 4,580 और 4,750 के टारगेट, ये दो टारगेट हो गए टीसीएस के लिए।